नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम अकाउंट में चैप्टर 1 शेयर पूंजी के हिसाब में क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। जो इसके पहले वाले वीडियो में हमने जब्ती से रिलेटेड सवाल देखे थे, वही आप फिर से शेयर जब्त करने का पुनः प्रकाशित की प्रविष्टि हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर 1 देखेंगे। आवंटन के प्रति शेयर ₹14 10 प्रीमियम के साथ, यानी इसमें 10 रुपये प्रीमियम, यानी इसका मतलब 4 रुपया हो गया आवंटन का और 10 रुपया प्रीमियम का। और प्रथम और अंतिम मांग के प्रति शेयर 3 नहीं भरने पर कंपनी ने कटारा के धारण किए 10 के एक ऐसे 1200 इक्विटी शेयर जब्त किए। मतलब 1200 शेयर थे। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। आवंटन में आपको कहा है कि इसने रकम भरी नहीं है और आवंटन की रकम प्रीमियम के साथ है, तो प्रीमियम की गिनती भी यहाँ ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इन्होंने प्रीमियम भी नहीं भरा है। और अगर भर दिया होता तो उससे जब्ती में हमें कुछ भी करना नहीं था, लेकिन इनसे प्रीमियम की रकम भी नहीं भरी है, इसीलिए आवंटन में हम इसको अलग अलग दिखा देंगे और जब्ती की एंट्री भी साथ में करेंगे। और 10 रुपया ये हो गया प्रीमियम का। और प्रथम और अंतिम मांग दोनों कंबाइन दे रखा है, तो प्रथम और अंतिम मांग का 3 रुपया इन्होंने नहीं भरा है, तो ये चीज़ इन्होंने भरी नहीं है। और ये हो गए 4 3 7 रुपये, जबकि 10 रुपये का शेयर है, तो इसका मतलब है आवेदन में इन्होंने 3 रुपये क्या किया होगा, भर दिया होगा। ठीक है, ये भर दिया और ये दोनों भरा नहीं है। 4 और 3 7 और 10 रुपया प्रीमियम का, टोटल ये 10 हो गया। 10 रुपये प्लस 10 प्रीमियम के, ये भर टोटल ये हो गए। अब आपको कहा गया है कि वे सभी शेयर दिया जा सके उतना अधिक से अधिक बट्टा देकर पुनः प्रकाशित किए जो कनु ने खरीदे थे। मतलब रकम यहाँ अभी इसके पहले वाले सवाल में मैं दे रखी थी कितने रुपए में लोग बेचते हैं। अभी यहाँ पर ऐसा दे रखा है कि शेयर दिया जा सके उतना अधिक से अधिक बट्टा देकर इन्होंने प्रकाशित किया है। तो वो क्या है, बट्टा क्या है, ये चीज़ हम बाद में देखेंगे। पहले हम शेयर जब्त करने की प्रविष्टि कर लेते हैं। तो शेयर जब्त करने की प्रविष्टि लिखेंगे इक्विटी शेयर पूंजी खाते उधार। इसकी शुरुआत हम जब्ती की इसी से करते हैं। तो 1200 शेयर है और 1200 शेयर 10 रुपये के हिसाब से ये हो गया 12,000। और अब यहाँ पर प्रतिभूति प्रीमियम भी लिखा जाएगा, क्योंकि प्रीमियम की रकम भी भरी नहीं गई है। और प्रतिभूति प्रीमियम हमेशा शेयर पूंजी के साथ ही होता है, तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार 1200 गुणे 10 प्रीमियम का हो गया, तो ये भी हो गया 12,000। अब जब्त क्या करेंगे हम, आवेदन की रकम जो इन्होंने भर दी है, तो ये यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी शेयर जब्ती खाते का 1200 गुणे 3 रुपये, ये हो गया 3600 रुपये। और इक्विटी शेयर जो नहीं भरा है वो नीचे लिख देते हैं हम, आवंटन खाते का। आवंटन की रकम देखिए कितनी लेंगे हम, 1200 गुणे 14 ली जाएगी, तो ये हो जाएगा 16,800। 14 इसीलिए लेंगे क्योंकि प्रीमियम की रकम भी इसने भरी नहीं है। और इक्विटी शेयर प्रथम ऑब्लिक अंतिम मांग खाते का, इसको लिखेंगे 1200 गुणे 3, तो ये हो गया 3600। अब इसका टोटल हम देखेंगे 12 12 24,000, तो इसका भी 24,000 होना चाहिए, तो इसका भी 3600, 16,800, 3600 हो जाएगा 24,000। यानी ये जब्ती का कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। अब आपको कहा गया है कि दिया जा सके उतना अधिक से अधिक बट्टा देकर पुनः प्रकाशित करना है जो कनु ने खरीदे थे। तो दिया जा सके उतना अधिक से अधिक बट्टा मतलब कितना रुपया आप बट्टा दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझाई है, हम इस चीज़ को फिर से समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे ये चीज़ दी है कि जब हुए शेयर पुनः निर्गमित किया जाए तब अधिक से अधिक बट्टा इन शेयरों पर वसूलाई पूंजी की रकम तक दे सकते हैं। मतलब जितनी रकम हमें वसूलाई है उतनी रकम का हम बट्टा दे सकते हैं।
तो यहाँ पर बट्टा की रकम के संदर्भ में यदि कोई शेयर धारक 10 रुपये की मूल कीमत के बदले 7 कंपनी में भरे हैं और प्रति शेयर 3 नहीं भरे हैं, तो शेयर उनके जब्त करते हैं और जब पुनः निर्गमित करते हैं तो अधिक से अधिक कितना हम बट्टा दे सकते हैं? प्रति शेयर 7 जितना बट्टा दे सकते हैं, क्योंकि 7 रुपये भरे हैं तो 7 रुपये जितना हम बट्टा दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम बैंक खाते उधार, यहाँ पे हमें कितनी रकम भरी है? 3 रुपये भरे हैं, तो हमने बट्टा कितने रुपए का देंगे? हम 3 रुपये का। इक्विटी शेयर यानी जितना आपने भरा है उतनी रकम का आप बट्टा दे सकते हैं। इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार, तो 3 रुपये का बट्टा हम पहले लिख लेंगे। 1200 गुणे 3 यानी ये हो गया 3600। तो 7 रुपये पे यानी रकम हम 7 रुपये पे बेचेंगे, तो ये हो जाएगा 8400। और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का 1200 गुणे 10, ये हो जाएगा 12,000। अब तीसरे नंबर पे हम जब्ती की रकम को पूंजी अनामत खाते ले जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का। ये 3600, ये 3600 दोनों सेम रकम है, इसीलिए जब्ती की रकम यानी डैश कुछ भी पूंजी अनामत खाते हमें ले जाना नहीं है, 0 आएगा नहीं, इसको हम डैश से दर्शाएंगे। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब नंबर 2 देखेंगे हम। रमेश ने कंपनी में 10 के एक ऐसे 600 इक्विटी शेयर धारण किए हैं। उन्होंने कंपनी को आवेदन के समय प्रति शेयर 3 और आवंटन के समय प्रति शेयर 2.5 की दर से चुकाए थे, परंतु प्रथम मांग के प्रति शेयर 2 नहीं भरे थे। कंपनी ने अंतिम मांग मंगाने से पहले योग्य कार्रवाई करने के बाद उपयुक्त शेयर जब्त किए और प्रति शेयर 4 बट्टा देकर पुनः प्रकाशित किया, जो सुरेश ने खरीदे थे। तो ये तो सिंपल सवाल है जो हमने पहले देख लिया था, तो इसको भी हम देखेंगे। 600 शेयर है, आवेदन के समय प्रति शेयर 3 रुपये, आवंटन के समय 2.5 रुपये और प्रथम मांग के 2 नहीं भरे थे। तो इसका टोटल हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2, 5, 6, 7 यानी 7.5। इसका मतलब है कि जो हमने अंश पूंजी प्रकाशित की थी उस पर हमने 7.5 रुपये ही मंगाए थे, जबकि 10 रुपये का शेयर था, यानी कंपनी ने सिर्फ 7.5 रुपये मंगाए थे और 7.5 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जिसमें से आवेदन 3 रुपये इन्होंने भर दिया है जो आपको यहाँ पर दे रखा है, और आवंटन की रकम भी इन्होंने भर दी है, मात्र क्या नहीं भरा है? प्रथम मांग। तो इसको हम ये दोनों चीज़ को हम जब्त कर लेंगे और ये नीचे लिख दिया जाएगा प्रथम मांग खाते। तो अब हम इसकी प्रविष्टि करेंगे। तो ये इक्विटी शेयर पूंजी खाते उधार, अभी तक हम 10 रुपये लेते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 7.5 रुपये ही मंगाए, तो हम 7.5 ही लेंगे। तो ये हो जाएगा 600 गुणे 7.5, गुणाकार करेंगे तो ये आएगा 4500 रुपये। इक्विटी शेयर जब्ती खाते का, जब्त क्या होता है? जो हम भरे हों। जब भरे कितना है? 3, 2, 5, 5.5 रुपये हमने भरा है, तो 600 गुणे 5.5 करेंगे तो ये आएगा 3300 रुपये। और इक्विटी शेयर प्रथम मांग खाते का 600 गुणे 2, ये हो जाएगा 1200 रुपये। अब ये हो गई नंबर 1 एंट्री जब्त करने की। अब नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 में आपको क्या कहा है कि अंतिम मांग मंगाने से पहले योग्य कार्रवाई करने के बाद उपयुक्त शेयर जब्त किए। इन्होंने क्या किया था? 7.5 रुपये मंगाए थे,
मंगाए तो इन्होंने 10 रुपए ही थे, लेकिन उन्होंने अंतिम मांग को छोड़कर पहले ही शेयर जब्त किए, इसलिए हम 7.5 के हिसाब से एंट्री की है यहाँ पर इन्होंने। और शेयर जब्त किया, प्रति शेयर 4 बट्टा देकर पुनः प्रकाशित किए, 4 रुपये बट्टा दिया इन्होंने। तो बैंक खाते उधार, इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का, ये हो गया 600 गुणे 7.5, 4500 रुपये ये। और कितना रुपए बट्टा दिया है इन्होंने? 4 रुपये बट्टा दिया है। तो बैंक खाते कितना आएगा? 600 गुणे 4 रुपये बट्टा हो गया 6 चौक 2400। तो ये हो गया बैंक खाते 600 गुणे 3.5, यानी 3.5 रुपये में इन्होंने प्रकाशित किया होगा। 3.5 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 2100 रुपये। अब तीसरा, जब्ती की रकम को पूंजी अनामत खाते ले जाएंगे, तो इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का, जब्ती की रकम जमा को उसमें से उधार में से माइनस कर देंगे, तो 3300 माइनस 2400 करेंगे तो रकम आएगी 900 रुपये। ये हो गया आपका सेकंड कंप्लीट। अब देखेंगे थर्ड। तीसरा, एक कंपनी ने प्रत्येक 100 के जो 20% प्रीमियम से निर्गमित किए थे ऐसे 400 शेयर जब्त किए। इन शेयरों पे प्रति शेयर 80 प्रीमियम के साथ मंगाए हैं। इन शेयरों पर आवंटन के प्रति शेयर 50 प्रीमियम के साथ नहीं मिलने पर इन शेयरों को प्रथम और अंतिम मांग से पहले ही जब्त कर लिया है इन्होंने। ये शेयर संपूर्ण भरपाई के रूप में प्रथम और अंतिम मांग से पहले कुल 36,000 में पुनः प्रकाशित किया है। इन्होंने क्या किया है, प्रति शेयर कितना 80 प्रीमियम के साथ मंगाया था। 80 रुपये मंगाए गए थे, यानी प्रीमियम के साथ। प्रीमियम कितना है? 20%। 100 का 20% यानी 20 रुपये, और 60 रुपये इन्होंने मंगाए थे। और इन शेयरों पर आवंटन के प्रति शेयर 50 प्रीमियम के साथ नहीं मिलने पर इन शेयरों को प्रथम और अंतिम मांग के पहले जब्त किया है। तो पहले तो देख लेंगे हम शेयर कितने हैं हमारे पास। 400 शेयर है और 100 रुपये का एक शेयर है, प्लस 20% यानी 20 रुपया प्रीमियम है। और यहाँ पर आवेदन लिखा जाएगा। इन्होंने मंगाए सिर्फ कितने हैं? 80 रुपये। 80 रुपये में प्रीमियम के साथ यानी 20 रुपया प्रीमियम, यानी 60 प्लस 20। तो आवेदन का कितना हो गया? इन शेयरों पर आवंटन के प्रति शेयर 50 प्रीमियम कितना है इसमें? 20 रुपया, तो 30 रुपया हो गया आवेदन का, और प्लस 20 रुपया हो गया प्रीमियम का। और प्रथम और अंतिम मांग का हमें पता नहीं है। इन्होंने 60 ही रुपये मंगाए हैं, तो 30 रुपया प्रथम और अंतिम मांग का हो गया होगा। लेकिन इससे पहले इन्होंने शेयरों को क्या कर लिया है? जब्त कर लिया है। ठीक है, तो अब इस पे हम एंट्री करेंगे इसकी, यानी रकम हम लिखेंगे। तो नंबर 1, इक्विटी शेयर पूंजी खाते उधार, शेयर है 400 और 60 ही रुपये मंगाए, इसलिए 60 रुपये लिखा जाएगा। यहाँ जाएगा 24,000 रुपये। प्रीमियम की रकम भी नहीं भरी गई है, नहीं मिली है, तो ये आवंटन है, सॉरी, ये पर आवंटन लिखा जाएगा। तो आवेदन आपका हो जाएगा ये 30 रुपया आवेदन का। ये हो गया 40 रुपया प्रथम और अंतिम मांग का। ठीक है, 30 यानी आप 400 गुणे 60 करेंगे 24,000। प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार, आवंटन के समय प्रीमियम की रकम भी हमने यहाँ मिली नहीं है, आवेदन की मिल गई है, तो मिली नहीं है रकम, इसीलिए इसको भी हम ध्यान में लेंगे। तो प्रतिभूति प्रीमियम खाते उधार किया जाएगा हमने 8,000 रुपये। 400 गुणे 20
ये हो जाएगा 8,000। और इक्विटी शेयर जब्ती खाते का जब्त हम क्या करेंगे, जो हमें मिला है, हमें कितना रुपए मिला है, 30 रुपये हमें मिल चुका है, तो 400 गुणे 30 को जब्त कर लेंगे आवेदन की रकम को, तो ये हो जाएगा 12,000। और यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर आवंटन खाते का, ये लिखा जाएगा 400 गुणे 50, ये हो जाएगा 20,000 रुपये, क्योंकि प्रीमियम के साथ हमें रकम नहीं मिली, हमने जब्ती की एंट्री कर दी। अब इन्होंने कहा है कि संपूर्ण भरपाई के रूप में प्रथम और अंतिम मांग से पहले कुल 36,000 में शेयरों को पुनः प्रकाशित किया है। तो शेयरों को इन्होंने पुनः प्रकाशित किया है, तो पुनः प्रकाशित की एंट्री हम करेंगे। तो नंबर 2 देखेंगे हम, बैंक खाते उधार रकम आपको डायरेक्ट दे रखी है कि कितने में आपको प्रकाशित किया है, तो इन्होंने 36,000 पे रकम को प्रकाशित किया है, मतलब बैंक खाते हम 36,000 लिखेंगे। अब जब्ती कितनी आ रही है वो हम देखेंगे कि हमने बट्टा कितना दिया है। इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार, इक्विटी शेयर पूंजी खाते का और अग्रिम प्राप्त हफ्ता खाते का। ये अग्रिम प्राप्त हफ्ता ये प्रथम और अंतिम मांग से पहले इन्होंने दे रखा है कि संपूर्ण भरपाई के रूप में प्रथम और अंतिम मांग से पहले 36,000 में पुनः प्रकाशित किया है। मतलब आपको कहा गया था कि इन्होंने 60 रुपये मंगाए हैं और अंतिम मांग से पहले इन्होंने जब्त किया है, लेकिन जब इन्होंने प्रकाशित किया तो संपूर्ण भरपाई के रूप में प्रकाशित किया है। तो अग्रिम हफ्ता क्या आ जाएगा, 400 गुणे 40, तो ये हो जाएगा अग्रिम हफ्ता खाते का 4 चौक 16,000। और इक्विटी शेयर पूंजी खाते का करेंगे हम 24,000, जो हमने यहाँ पर लिखा है 400 गुणे 60 रुपये जो हमने पहले लिखा है। तो जब्त कितना होगा, ये दोनों में से 36,000 को माइनस करेंगे, यानी ये 40,000 में से 36,000 माइनस करेंगे तो बट्टा आएगा आपका 4,000 रुपये। अब जब्ती की रकम को पूंजी अनामत खाते ले जाएंगे, तो इक्विटी शेयर जब्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का। जब्ती की रकम है यहाँ पर 12,000 और यहाँ पर है उधार 4,000, तो 12,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे तो आएगी रकम 8,000 रुपये। ये था आपका जब्ती से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 13, तो जो होता है आपका कंप्लीट।